Assalamualaikum everyone, warmly welcome to my channel Benazir and Vlog. So how you guys are all? Hope you guys are doing well and staying safe and welcome back to wedding vlog of Faranas. तो मेहंदी वाली व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो वेडिंग है मैरिज हॉल में रखी जाएगी। तो हम लोग सब तैयार होके पूरी फैमिली मेम्बर्स कंपाउंड में जो भी है रिश्तेदार हम लोग सब रेडी होके ये मैरिज हॉल में पहुंच चुके हैं और जल्दी आ चुके हैं। मेहमान से पहले हम लोग आ चुके हैं ताकि सब अरेंज कर सके। और यहाँ देखिए हम लोग सब रेडी होके आ चुके हैं और फटाफट से फाराना की जो है फ़ोटोशूट हो रही है सिंगल। इसके बाद फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, निकाह हो जाएंगे, कबूल फरमाएंगे, फिर बारात आ जाएंगे, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा उसको सिंगल शॉट लेने के लिए। तो फोटोग्राफर्स आ गए हैं उसे शूट करने के लिए, फ़ोटोशूट हो रही है। और ये जो फ्लोर है ये टॉप फ्लोर है, सबसे टॉप फ्लोर है और बीच वाली फ्लोर में लोगों को खिलाया पिलाया जा रहा था और सब खा भी रहे थे क्योंकि बारात आने ही वाले, इंफॉर्मेशन मिल गई है कि पहुंचने ही वाले हैं। तो फटाफट से मैं यहाँ पे थोड़ी शूट ले लूँगी मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी के साथ, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे भी टाइम नहीं मिलेगा, बहुत गैदर हो जाएंगे लोग। तो इसीलिए मैं थोड़ी क्लिप्स ले रही हूँ मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी के साथ। और यहाँ देखें मैं नीचे आई हूँ, आप लोगों को थोड़ी दिखा दे रही हूँ। सब रेडी हो चुके हैं, ऑलमोस्ट बारात आने ही वाले हैं। ये देखिए गेट कितनी सुंदर से इन लोगों ने डेकोरेट की है। और यहाँ पे देखिए दूल्हे के सालियों सब हरे दुपट्टे पहन के रेडी हो चुके हैं ग्रैब करने के लिए मनी। और यहाँ देखिए मैं कह रही हूँ कि मेरी बेटी को पहनाओ, मेरे जो देवर है भाई ये सब भाई है, ये मेरे साथ मस्ती कर रहे थे। और मेरी बेबी को देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। एंड वी गाइस वे वेटिंग फॉर दी बारात, दूल्हे राजा के लिए वेट कर रहे थे, एगरली वेटिंग फॉर हिम। और यहाँ देखिए सब तैयार कर रहे थे, कोई वरमाला लेके खड़े हो रहे थे, तो कोई मिठाई अरेंज कर रही थी, तो कोई क्रैकर्स क्रैक कर रहे थे। सब एक्साइटेड थे कि कब दूल्हे राजा आएंगे और कब गेट पकड़ी जाएगी, मस्ती होगी, सवाल जवाब होंगे। और यहाँ देखिए धीरे धीरे करके सारे मेहमान आ रहे थे और फाइनली दूल्हे राजा आ चुके हैं। वी गाइस वर सो एक्साइटेड, सब चिल्ला रहे थे ज़ोर ज़ोर से। और यहाँ देखिए सब तैयार कर रहे थे कोई मिठाई लेके। और अभी सब यहाँ कह रहे थे कि दूल्हे राजा को रिसीव करने के लिए कौन जाएगा, सब पूछ रहे थे। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था अच्छे तरह से, तो मैं अपने आप को ही एंजॉय कर रही थी, थोड़ी क्लिप में भी ऐड कर दे रही थी। और सब जा रहे थे, पूरे दूल्हे राजा को ब्लॉक कर चुके थे, मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। Okay, let me give you the close-up. So here's our दूल्हे राजा hiding his face। और अभी दूल्हा को रिसीव करने के लिए जाएंगे दुल्हन के एल्डर ब्रदर, आई मीन यंगर ब्रदर, जो कि है दूल्हा का साला। वाओ सच ए कन्फ्यूजन। और यहाँ देखिए साला गए हैं दूल्हा राजा को रिसीव करने के लिए, हाथ पकड़ के लेकर आएंगे। इट्स अ काइंड ऑफ जेस्चर, आई मीन इट्स अ काइंड ऑफ अ रेस्पेक्ट जो दूल्हा को दिया जाता है। हमारे यहाँ सबके अलग अलग होते हैं, मैंने मेहंदी वाली व्लॉग में भी आप लोग को बताया कि अलग अलग रस्म होते हैं, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। हमारे यहाँ ऐसे करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ जेस्चर, आई मीन काइंड ऑफ रेस्पेक्ट जो एक दूसरे को दिया जाता है और अच्छा भी लगता है। एंड एवरीवन इज शाउटिंग, स्क्रीमिंग, येलिंग लाइक दे हैव सीन अ हीरो। एंड यस, दूल्हे राजा हीरो से कम नहीं लग रहे थे एंड ही इज़ अ हीरो ऑफ मैन वेडिंग। और अभी दूल्हे के जो सालिया है सब हरे दुपट्टे वालिया जो है अभी सवाल करेंगे, मिठाई खिलाएंगे, जूस जो भी है ये सब खिलाएंगे। यहाँ पे देखिए फॉर्म वाली स्प्रे स्टार्ट हो गए, एक दूसरे को स्प्रे करना। तो ये सब ज़्यादातर मुझे नहीं लगता है सेफ्टी है। एंड एनीवेज आज वेडिंग है तो थोड़ी बहुत तो एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। अभी सालिया सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं आई मीन दूल्हा को, कि दूल्हा को क्वेश्चन पूछेंगे, इतनी टफ कठिन सवाल पूछेंगे ताकि वो लोग जवाब ना दे पाए। एंड फाइनली दे हैव टू गिव द मनी। और सवाल या जवाब दे भी दे तो ये हमारे यहाँ रस्म है, इट्स अ काइंड ऑफ फन। तो ये सब
पैसे देंगे तब सालिया जो है गेट खोल देंगे दूल्हा के लिए, तब ये लोग हाथ पकड़ के ऊपर तक लेकर आएंगे। सबके यहाँ वैसे ही होते, कहते हैं ना दूल्हे के सालियों हरे दुपट्टे वालियों जूते ले लो पैसे दे दो। यहाँ पे जूते नहीं है, सवाल के जवाब दे दो और पैसे दे दो और एंट्री कर लो। इस तरह से हमारे टाइम में हम लोग ने कुछ नहीं किया, सिर्फ गेट के वहाँ जाके खड़े होते थे, साइड पे खड़े होके क्लैप करना ही आता था। कोई सवाल जवाब क्या कर रहे थे कुछ भी सर के ऊपर से चली जाती थी। और आजकल के बच्चे देखे कितनी मॉडर्न, कितनी चेंजेस और इतनी नॉलेज होती है ना इनको कि क्या कहा, क्या कहना चाहिए, बताना चाहिए, सब आते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल करे मेरे हस्बैंड, जहाँ देखे पैसे की बात हो रही है मेरे हस्बैंड वही टपक जाते हैं ताकि वो सबसे पहले वही पैसे ग्रैब करके भाग जाए। हर शादी ब्याह में मेरे हस्बैंड ऐसे करते हैं, जस्ट फॉर फन। चलिए सुनते हैं क्या कह रहे थे ये लोग। मैं वॉल्यूम थोड़ी रेस कर दे रही हूँ ताकि अच्छे से सुन पाऊँ। लेनदेन का बात हो जाए। अच्छा तो लेन देन की बात हो रही, इसके बाद लेन देन होने के बाद दूल्हे को ऊपर लेकर जाएंगे और ज़्यादा देर तक इन्होंने वेट नहीं किया, काफ़ी लेट हो चुका है। तो दूल्हा को लेकर अभी ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद अभी सब हम लोग जो है सेकेंड फ्लोर में आ चुके हैं खाना खाने के लिए। काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी है और काफ़ी टाइम भी हो चुका है। कितनी देर तो हम लोग नीचे ही थे, बाराती को हम लोग रिसीव कर रहे थे। तो अभी बहुत ज़ोरों की भूख लगे, खाना खा लेंगे। इसके बाद मैं ऊपर जाऊंगी। ऊपर जाने के बाद जो भी क्लिप्स है मैं आप लोग को ऐड कर दूँगी। मैं ज़्यादातर क्लिप्स ऐड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं अपनी बेबी को लेके बिज़ी थी। और जो भी है जो ये सब क्लिप्स देख रहे हैं आप लोग, सब ने मुझे हेल्प किया है ऐड करने के लिए, सबसे मैंने लिया है। तो और यहाँ देखिए सालिया अपने जीजू के साथ वो जो खाना खाते हैं, हम लोग अपने लैंग्वेज में सागराना कहते हैं, पता नहीं आप लोग अपने लैंग्वेज में क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे भी डिमांड चालू हो चुकी है। सालिया हाथ हैंड वॉश करके देंगे तब भी पैसा लेंगे, खिला के देंगे तब भी पैसा लेंगे। वाह मौज ही मौज सालियों का। तो हमारे यहाँ रस्म है जो सालिया होते वो अपने जीजू के साथ ही खाना खाते हैं, यानी कि ये जो दूल्हा है साली के साथ ही खाएंगे। ज़्यादातर तो वहाँ पे वो लोग एंजॉय कर लेते हैं। यहाँ पे एक थाली, बड़ी सी थाली सजाई जाएगी, वहाँ पे चिकन की लेग पीस वगैरह जो भी है उनसे वो जो प्लेट राइस से सजाई जाएगी। फिर सब मिल के ग्रैब करेंगे। मस्ती होती है, बहुत सारी मस्ती होती है। हम लोग ने भी देखा है लेकिन मैंने कभी ऐसा एंजॉय नहीं किया, मुझे काफ़ी शर्म आती है, मैंने कभी ये सब एंजॉय नहीं किया। और देखने में बड़ा ही मज़ा आता है कि कौन जीतता है, या सालिया या फिर दूल्हे के पार्टी जो है वो जीतते हैं या फिर लड़की की पार्टी जो है वो जीते। देखने में बड़ा ही मज़ा आता है। और यहाँ देखिए ये लोग डिमांड कर रहे थे, क्या कह रहे थे वो पता नहीं। ये तीनों इना मीना डिका जीजू के सारे पैसे लेके ही दम छोड़ेंगे। तो यहाँ अभी निकाह पढ़ी जाएगी। पहले लड़की की ओर आए हैं सब निकाह कबूल करवाने के लिए। तो कबूल करवाने से पहले वो जो हुजूर होते हैं, मौलवी साहब होते हैं, वो सारे डिटेल्स मेंशन कर देगी कि मोहराना कितना रखा गया है और क्या क्या गोल्ड की चीज़ें लाई गई है, क्या क्या दिया गया है। वो सारे डिटेल्स पढ़ने के बाद ही दुल्हन को पूछेगी कि आपके हस्बैंड का नाम जो ये फलाना फलाना, क्या आप कबूल फरमाते हैं, आपको निकाह मंजूर है। तो दुल्हन 3 बार कबूल फरमाएंगी। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो जाएगी, पूरी हो जाएगी दुल्हन के साइड से। और इसके बाद जाएंगे दुल्हन से पूछने के बाद लड़के वाले के साइड जाएंगे। लड़के वालों को भी सेम इसी तरह ही पूछेंगी, सेम टर्म्स एंड कंडीशन सारे ये सब पूछने के बाद ये जो निकाह है कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए ये जो लड़के वाले के साइड से जो भी गोल्ड की चीज़ें दिया गया है वो पहनाए जा रहे हैं। और ये रही लड़की की अम्मी अब्बू पिंक कलर सूट में जो है। और अभी देखिए दूल्हा को पूछे जाएंगी निकाह कबूल है क्या नहीं है, सेम टर्म्स एंड कंडीशन, सेम डिटेल्स। इसके बाद दूल्हा
भी कबूल फरमाएंगे। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह निकाह कबूल, दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। आज से हस्बैंड वाइफ कबूल हो जाएंगे। और ये वाले साइड में देखिए, दूल्हा ने अपने शेरवानी की जो पगड़ी है वो उतार ली है और नमाज की टोपी पहन लिया है, और विच शोज़ अ ग्रेट रिस्पेक्ट। और उसने अपने रिचुअल की, अपने धर्म के बहुत ही रिस्पेक्ट किया है। एज वी सेड दैट फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, एंड हिज फर्स्ट इम्प्रेशन वाज अ टिक फॉर मी, फॉर माई साइड। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस तरह के जेस्चर्स, रेस्पेक्ट, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही काफ़ी मायने रखते हैं। तो अभी कबूल फरमाया जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग दूल्हा दुल्हन को एक साथ बिठाया जाएंगे, दोनों को एक दूसरे को दिखाया जाएगा, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को अभी तक देखा नहीं है। कबूल फरमाने के बाद ही लेकर आते हैं, एक दूसरे के साथ बिठाते हैं, फिर वीडियोस, फ़ोटोशूट जो भी है वो करते हैं। तो इसके बाद निकाह कबूल करने के बाद ही दूल्हा को लेकर जाएंगे दुल्हन की ओर, वहाँ बिठा के हम लोग फ़ोटो लेंगे। तो मैं तो इसी वक्त घर ही आ गई थी। मुझे मेरी बेटी काफ़ी परेशान कर रही थी। ये सारे जो वीडियोस है आप लोग देख रहे हैं, सब ने मुझे हेल्प किया है। और ये जो बीच में वो लोग लेकर आए वो वीडियोस मुझे नहीं मिली है, इसीलिए मैं फ़ोटोज़ ऐड कर दे रही हूँ। देखिए, एक साथ दोनों को बिठाया गया है और फ़ोटोज़ भी लिया है। दोनों खड़े होकर ले रहे हैं। ऑब्वियसली वो बैठने वाला, साथ बैठ के वीडियोस लेने वाला मुझे मिला नहीं है, तो इसीलिए मैं ये ऐड कर रही हूँ। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। और इसके बाद हम लोग विदाई की वक्त होंगे। विदाई के जो समय है हम लोग घर से विदाई करेंगे, घर लेकर आएंगे दोनों को। तो इन दोनों को सारे हम लोग सब मैरिज हॉल, वी लेव द मैरिज हॉल एट 6:30, आई थिंक 6 या 7:30 को मैरिज हॉल छोड़ दिया है। घर वापस आ गए हैं सब लेके, घर से ही विदाई करेंगे। तो इससे पहले जो बचे कुचे जो रस्म है वो कर ले रहे। दूल्हा दुल्हन को एक एक करके आएंगे, मिठाई खिलाएंगे, फिर दूध या फिर पानी पिलाएंगे। पिलाने के बाद इसके अम्मी अब्बू सब पिला रहे थे, खिला रहे थे। मैंने भी और भाभी ने भी मिल के खिलाया है। ये होते हमारे यहाँ रस्म होते हैं। तो अभी देखिए, मैं और भाभी जो दूल्हा के टांग खिंचाई कर रहे थे, काफ़ी हम लोग दोनों भाभी इसलिए मस्ती कर रहे थे। और फाराना वाज नॉट फीलिंग वेल, और उसको थोड़ी अनईज़ी फील हो रही थी। तो यहाँ पे भाभी खिला रही है, भाभी खिलाने के बाद मैं खिलाऊंगी थोड़ी थोड़ी सी। इसके बाद विदाई की रस्म स्टार्ट हो जाएगी। तो विदाई की घड़ी आ चुकी है, फाइनली सेपरेशन होने वाली है। तो दूल्हा को सौंपी जाएगी। इसके अम्मी अबू कह रहे थे कि दुल्हन को इस तरह से संभाल के रखना, जो भी है अम्मी अबू कहेंगे सौंप देंगे दूल्हा के ऊपर, सुनिएगा। और यहाँ दुल्हन अपने अब्बू को पकड़ के बहुत रो रही है।
अम्मी अब्बू सबको पकड़ के रो रही थी। हम लोग को भी काफ़ी रोना आ गया। मुझे तो अभी भी रोना आ रहा है, मैं एडिट कर रही हूँ। स्टिल आई कैन फील द इमोशन। और काफ़ी बुरा लगता है कि बेटियाँ चली जाती है घर छोड़ के हमेशा के लिए, और अपने घर में भी मेहमान की तरह ही आती है। और तो फाइनली ये लोग विदाई हो गई है, ये लोग अपने घर चले जाएंगे। तो मिलती हूँ अगले व्लॉग पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।